जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, आपकी हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, अगर इसको आप सुन लें तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसके ऊपर मैंने बात की थी कि अक्टूबर-नवंबर के जो पिछले साल था वहाँ से एक चीज़ निकली थी, वो थी खाँसी थी। वो खाँसी जा नहीं रही थी जिसके ऊपर मैंने बात की थी। उसका मैंने वीडियो तो मैंने मेरे ख़्याल से लेट की थी, लेकिन इंस्टाग्राम पर मैंने उसके ऊपर उसी वक़्त ही बात कर ली थी। मैं इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव होती हूँ। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने वो बात की, जो खांसी थी वो चलती रही। अब वो कहीं जाकर मरमरा कर थोड़ी सी ख़त्म हुई है, और जैसे ही वो ख़त्म हुई है तो अब नया एक सेट आ गया है सिम्टम्स का, जो बिल्कुल अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, यानी लगभग कुछ समय पहले ये चीज़ स्टार्ट हुई है। और ये सिम्टम्स का क्या सेट है, ये मैंने इस वीडियो के अंदर, जो मैंने अभी बिल्कुल लेटेस्ट और लास्ट वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, उसमें मैंने बात की है 8 मिनट के स्टैम्प या 8.5 मिनट के स्टैम्प के ऊपर। पर मुझे पता है कि बहुत सारे लोग वो वीडियो नहीं देखेंगे, और मैंने ऐसी बातों के बीच में कर दी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर अलग से सेपरेट वीडियो कर देना आप लोगों के लिए बेहतर है, कि आप लोगों को पता रहे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पर बात की है तूफ़ानी जो बारिशें हुई हैं जीसीसी के अंदर, बहरीन और ओमान और क्या नाम है उसका, यूएई और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों में जो है तूफ़ानी बारिश हुई। और अभी रिसेंटली दिल्ली के अंदर भी बारिशें हुई, और आने वाले समय में ये जो आप लोगों का मानसून का सीज़न आ रहा है, और ये जो पूरी बारिशें यहाँ पर स्टार्ट होने वाली हैं, ना सिर्फ बारिशें, बल्कि अगर कोई भी सो कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर इस समय पर आता है, जहाँ पर ये ज़लज़ला है या कोई भी और चीज़ है, वो, या साथ में जंगें, जहाँ पर भी जंग हो रही है, किसी भी तरीके की, छोटी या बड़ी कोई भी जंग अगर हो रही है, तो वहाँ पर आप इन सिम्टम्स के सेट को देखेंगे। अब ये सेट क्या है सिम्टम्स का, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है और आप लोगों के लिए की गई है। सबसे पहला जो सेट है, यानी ये जो इस सेट के अंदर सिम्टम है, वो है पेट के अंदर मरोड़ उठना, यानी क्रैम्प्स होना। नॉर्मली क्रैम्प्स का जो लोगों का ताल्लुक है, वो पीरियड से जोड़ा जाता है कि अरे भाई, औरतों को ही क्रैम्प्स होते हैं, मर्दों को नहीं। पेट में मरोड़ सबके उठते हैं, डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आपके अंदर चल रही है। जो पीरियड्स का क्रैम्प होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मरोड़ होते हैं, ठीक है, जो एकदम नहीं बहुत ज़्यादा गुड़ 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 होने लगती हैं पेट के अंदर, वो मरोड़ होते हैं, और वो बहुत पेनफुल होते हैं, जिसमें आप बैठ भी नहीं पा रहे होते हैं। या आप थोड़े सटल किस्म के भी मरोड़, जो पेट के अंदर आपके दर्द होगा, वो आप फील करेंगे कि आपके अंदर कहीं पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। आपको मुश्किल होगी, आप हाथ पे पेट रख के चेक भी करेंगे, यानी वो एक एक होते हैं ना, फिर वो थोड़ी सी देर में इंटेंस होने लगते हैं, तो पेट के मरोड़ हैं। और उसी की वजह से आपको लूज़ मोशन भी लगेगा। अब बहुत दफ़ा लोगों को क्या लगता है कि भाई डायरिया या लूज़ मोशन हो गया। लूज़ मोशन और डायरिया के बीच में ज़रा फ़र्क होता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर लूज़ मोशन या डायरिया, दोनों ही के ऊपर हम एक ही हिसाब से बात करेंगे कि अब क्या होता है कि अब आपको लूज़ मोशन लग गए या डायरिया होना शुरू हो गया। अब आप कहेंगे कि हमने, हो सकता है कि कोई स्पाइसेस खा ली हो, मिर्च खा ली हो, चटपटा कुछ खा लिया हो, या बाहर हमने शायद कोई चीज़ खा ली हो, कोई इन्फेक्शन लग गया हो, शायद कोई बैक्टीरिया हो, तो इस वजह से शायद जो है पेट ख़राब हो गया। कभी कभी होता है बासी खाना खा लिया, या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी को जिससे एलर्जी है, तो लूज़ मोशन हो गए। लेकिन ये उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। ये जो ये सिम्टम क्रिएट किया गया, ये उसके अंदर है कि आपके पेट, आपको लूज़ मोशन लगेंगे, या तो बहुत डायरिया लूज़ मोशन टाइप लगेगा, या आप ये देखेंगे कि आपका बाथरूम जाना फ्रीक्वेंट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 के लिए, पूपूस के लिए, तो आप जो बाथरूम है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि बहुत लूज़ मोशन टाइप, लूज़ मोशन नहीं है, लेकिन जो आपकी रेगुलर, जो भी उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, जो भी उसका जो होता है, उससे वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, या थोड़ा ज़्यादा लूज़ टाइप का होगा, आप फ़ील करेंगे। और आपको जाना भी पड़ेगा, यानी एकदम पेट में मरोड़ उठेंगे और आपको जाना पड़ेगा। तो ये खाने की वजह से, या किसी बदहज़मी की वजह से, या कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से नहीं है। ये वो चीज़ है जो इस वक्त क्रिएट की गई है आप लोगों को बीमार करने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ आप फील करेंगे, आपका जी मतला रहा है, मतली रहती है। अभी खाली सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों को नहीं रहता है, लोगों को ये लगता है कि अरे भाई, किसी का भी जी मतला रहा है। औरतों की स्पेशली, औरतों के साथ तो एक्चुअली बहुत ही नाइंसाफ़ी होती है। कोई भी सिम्टम लाइफ में उनकी होता है, लोग उसको या तो पीरियड्स के साथ या प्रेगनेंसी के साथ जोड़ देते हैं, और अक्सर ऐसी चीज़ों में, ऐसी सिचुएशन में औरत की जो हेल्थ है वो ओवरलुक हो जाती है। तो अगर आपका दिल मतला रहा है ना, जी मतला रहा है, या आपको किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की बार बार क्रेविंग हो रही है, यानी आप थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हैं, लेकिन आपको क्रेविंग हो रही है, फॉर एग्जांपल तरबूजा खाने की, या फॉर एग्जांपल अचार खाने की, या फॉर एग्जांपल किसी एक चीज़ की, कि आपको लग रहा है अगर मैं वो खा लूँगा तो मेरा जो इस वक्त सिम्टम है जी मतलाने का, जो मुझे नोज़िया हो रहा है, वो थोड़ा सा हैंडल हो जाएगा, तो समझ जाइए कि ये इस वक्त आपको वो नोज़ी, यानी वो मतली ही सी आपको हो रही है। अक्सर लोगों को जब हो रही होती है, लोग च्युइंगम मुंह में डाल लेते हैं, या सौंफ या इलायची, या चाय पी लेते हैं, या ग्रीन टी पी लेते हैं, या कोई लोग पेप्सी पी लेते हैं, कोक वगैरह जो आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, उनको लगता है कि शायद हार्ट बर्न हो रहा है, या कोई हमने खाने में ऐसी चीज़ खा ली है शायद,
या फिर हमारा ऐसी शायद हो रहा है। ये जो इस वक्त अगर आप में से किसी का भी जी मत ला रहा है ना, तो ये भी इसी सिम्टम का हिस्सा है, ठीक है। एक और चीज़ ये भी कुछ केसेस में आपको दिखेगी, क्योंकि जब आपका नेचुरल सी बात है, जब आपका जी मत ला रहा होता है, आपके पेट में दर्द होता है, लूज मोशंस आ रहे होते हैं, तो आपकी जो भूख से दिल हट जाता है, यानी आपको भूख नहीं लगती, आपकी जो एपेटाइट है, यानी जो भी आपकी खुराक है, वो ऑलमोस्ट कम हो जाती है। आपको खाने की हर चीज़ से घिन सी आने लगती है, या आपको खुशबू चढ़ने लगती है खाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में शलजम उबल रहा है, या कद्दू उबल रहा है, या अगर किसी के घर में गोश्त या कीमा पक रहा है, उबल रहा है, आपको बदबू से दिल घबराएगा आपको, और फिर आपको वो चीज़ खाने का दिल नहीं करेगा। तो ये नॉर्मली होते सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, लेकिन और बहुत सारी बीमारियों की भी बड़े सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। तो सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है अगर आप मर्द हैं या औरत हैं तो सिर्फ इसी वजह से होगा, नहीं। अगर ये चीज़ हो रही है तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा सा नोटिस कीजिएगा कि ये क्यों हो रही है। एक और चीज़ है, ये इस सिम्टम का सेट, जो हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं एक सेट की, ये उससे रिलेटेड नहीं है, पर ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और आपको ये इस समय में दिखेगा। एक है आपका जो टेयर डक्ट होता है ना, वो जो आँख की जिसको बगल कहा जाता है, जहाँ से आँसू निकलते हैं। नॉर्मली लोगों को लगता है आँसू जो पूरी आँख है उससे निकलते हैं, नहीं। आँसू वो जो एक पिंक सी बगल नहीं होती, टेयर डक्ट जिसे कहते हैं, उसमें एलर्जी, उसमें आपको खारिश दिखेगी, या आपको आँखें अपनी बहुत ड्राई दिखेंगी। एक आँखों की ड्राइनेस, दूसरा आपको नॉर्मली जो ड्राइनेस होती है ना आँखों की, वो सर्दियों के मौसम की होती है, गर्मियों में नहीं होती ड्राइनेस। लेकिन आपको आँखों की ड्राइनेस फ़ील होगी, या टेयर डक्ट में बहुत ज़्यादा एलर्जी फ़ील होगी, और दूसरा आपको रैशेज़ होना शुरू हो जाएंगी बॉडी में। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर एक्नी या हाइव्स या इस टाइप की हो, बस आपको रैश रहेगी हाथों के ऊपर, या फिर क्या कहते हैं, होठों के इर्द गिर्द आपको फीलिंग आएगी खारिश खुजाने जैसी। फिर जब आप उसको हल्का हल्का खुजाएंगे तो वो रेड हो जाएगी, वो अलग बात है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको प्रॉपर दिखे, लेकिन आपको खारिश से फील होगी बदन में, ठीक है। यानी होठों के इर्द गिर्द दिखेगी आपको, हाथों के ऊपर दिखेगी खारिश, या फिर आपको कहीं एकदम फील होगी। और अक्सर लोग खारिश को क्या करते हैं, गर्मी से एसोसिएट कर देते हैं, हालांकि खारिश एक और चीज़ जो है वो सर्दियों का सिम्टम होता है, नॉर्मली वेदर से रिलेटेड। लेकिन हाँ ठीक है, गर्मी के मौसमों में जहाँ पर प्रॉपर पंखे या एयर कंडीशन नहीं होते, तो उसकी वजह से आपको गर्मी से भी खारिश होती है, लेकिन वो डिफरेंट चीज़ होती है। अगर हम उस गर्मी की खारिश को छोड़ दें, आप एसी में या पंखे में बैठे हुए और आपको गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन स्टिल अगर आपको खारिश हो रही है, तो फिर वो जो खारिश है वो इसी चीज़ की है। आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, और अब आप क्या ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको फील ना हो। देखिए, ये चीज़ें की जाती हैं जानबूझ के, ख़ासतौर पे अब अगर आप जिस भी शहर में हैं, वहाँ पर अगर बारिशें हो रही हैं, या वहाँ ज़लज़ला आ गया है, या अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आप किसी ऐसी एरिया में हैं जहाँ पर जंग हो रही है, जहाँ पर स्पेशली जो बॉम्ब्स होते हैं वो फेंके जा रहे हैं, या कोई भी किस्म की कोई भी और चीज़ अगर ऐसी फेंकी जा रही है हवा के अंदर, तो वो जो चीज़ है ना, वो ये सारे सिम्टम्स आप उससे यानी हो ही जाएंगे बर्बाद, आपको अटैक करेंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा होना चाहिए। और तगड़ा इम्यून सिस्टम सिर्फ तब होगा जब आपकी बॉडी बहुत सारी चीज़ों से बची रहेगी। जैसे अगर हम 2020 के हिसाब से देखें, तो वहाँ पर जो सुई धागा एक लगा लोगों के जिस्म के अंदर, फिर उसके बाद आगे पीछे ये जो हमारे मोबाइल की रेज़ हैं, आगे पीछे इतनी दफ़ा इन्होंने इतनी सारी केमिकल्स हवाओं में छोड़े कि हमारा जो इम्यून सिस्टम एक तगड़े से तगड़ा इंसान भी है ना, और मैं यहाँ पर उसके बॉडी वेट के हिसाब से तगड़ा नहीं कह रही, कुछ लोग होते हैं तगड़े होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। बॉडी वेट का यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी और चीज़ का ताल्लुक नहीं है। तो जो लोग कम बीमार होते हैं ना, अगर वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि जो आपकी हवा है या आपकी जो वेदर है वो आप पर अफेक्ट कर रहा है। और ये अब आप लोग ऑलरेडी जंग के अंदर हैं, आपको लगता है ना कि जंग हथियार और खंजर और बम और बंदूकों से चलाई जाती है, नहीं। ये एक और किस्म की जंग है जो आपके ऊपर कर दी गई है। देखिए, जितना आप लोगों का इम्यून सिस्टम वीक पे वीक होता चला जाएगा, उतना ही जो है, उतना ही ज़्यादा जो है आप लोग इस वक्त बीमारी आप अभी तो बीमार होंगे ही होंगे, आने वाले समय में आप लोग बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को लेकर बीमार होंगे। और जैसे 2020 में देखा था ना कि सेहतमंद लोग भी, बिल्कुल हेल्दी लोग भी, फिज़िकली फ़िट भी और मेडिकली फ़िट भी, लेकिन उनको चीज़ें हो गई थी और वो ख़त्म हो गए 2020 में। तो ये उसी चीज़ की तरफ है कि आने वाले समय में जब वो मज़ीद कोई एक्सट्रीम लेवल के एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों के ऊपर करें, तो आप लोग की जो बॉडी है वो इतनी ऑलरेडी वीक हो चुकी हो कि आप लोग धड़म 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 करके लुढ़कना शुरू हो जाएं, दुनिया से ख़त्म हो जाएं। और इंडिया के अंदर तो ऑलरेडी चाय की जो है वो हो गया। मुझसे कोई पूछ रहा था कि चाय कब से मार्केट में आएगी। देखिए, जब मैंने वो वीडियो की थी ना, तो इस चीज़ पे नज़र रखें कि उस समय पे वो जो आपकी जो फसल थी उसके अंदर वो चीज़ की गई थी।
अब वो फसल कब उग के कब तैयार होके निकलेगी और वो कब मार्केट में जाएगी, वो आप अपनी मार्केट को खुद ही फॉलो कीजिए, आपको पता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके गाँव में लोग होते हैं, या जहाँ पर भी अगर आपके लोग हैं, आपको पता होगा, आप कहीं न कहीं से उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही वो उस समय पे, ये कब हुई है प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़? किस दिन हुई है यार? वो चाय वाला जब भी बिल गेट्स से मिला है ना, बिल्कुल उसी समय पे एग्जैक्टली आगे पीछे वो चीज़ की गई थी। आप लोगों की जो चाय की फसल थी वो मैनिपुलेट उस समय पे की गई है। तो उस समय पे जो फसल हुई है मैनिपुलेट, अब ये देख लीजिएगा कि वो कब तैयार होती है, वो कब मार्केट में जाना शुरू होती है, यानी उसका कब प्रोसेस स्टार्ट होता है। तब से जो है, मैंने सिर्फ इसलिए पहले बता दी थी कि अगर आप लोग अभी की जो चाय है उसको स्टॉक करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मुझे एग्जैक्टली आप लोगों का डेट टाइम नहीं पता। वो जो चाय वाली वीडियो, उसमें मैंने बता भी दिया था कि किन एरियाज़ में वो चीज़ की भी गई है। तो चाय जो है वो ज़ाहिर सी बात है पूरे इंडिया में भी सप्लाई होगी वहीं से, और वो फिर एक्सपोर्ट भी की जाती है, तो वो पूरी दुनिया को जाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अभी इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो आपका बेहतरीन तरीन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर तो देखिए आप लोग कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो ये एक टोटका है, बड़े बूढ़े यूज़ करते थे, लेकिन ये वाक़ई बहुत फ़ायदेमंद टोटका होता है। अपनी उसके अंदर जहाज़ के अंदर तो ख़ैर नहीं रखिए प्याज़, क्योंकि वो फिर अगर आप खोलेंगी तो सूंघेंगी पूरे प्लेन में बदबू आ जाएगी। एक काम ये कीजिएगा कि जैसे आप कहीं पर भी लैंड करते हैं, उतरते हैं, तो प्याज़ प्याज़ को सूंघ लीजिए कहीं से भी लेकर, ठीक है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं, अभी आप एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकलते, लेकिन कहीं से भी कोई छोटी सी थोड़ी सी अनियन लेकर सूंघ लीजिए, और अगर उसको खा लें तो बहुत अच्छी बात है, पर अक्सर लोग उसको प्रेफर नहीं करते। अगर नहीं खा सकते तो सूंघ एटलीस्ट लीजिए। उससे क्या होता है कि अनियन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन के लिए आपके ऊपर एक कवर चढ़ा देती हैं, और वो आप नाक से सूंघेंगे, मुंह से भी ले लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये समझें कि उसके ऊपर एक तरीके का लिटरली यहाँ पर हम, क्योंकि कोई छोटे बच्चे नहीं है, मैं मजाक के सेंस में नहीं कह रही, आप ये समझ लीजिए कि कॉन्डम चढ़ गया है, यानी वो इस तरीके उस सेंस में उस चीज़ को अगर आप ले लें तो क्या कहते हैं, वो आपकी जो पूरी चीज़ है वो कवर हो जाएगी, तो आपकी जो लेयर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी नाक की, और वो उसकी तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया जो है वो उसी में जाकर चिपक जाएगा, और फिर जब आप नेक्स्ट टाइम नाक को धोएंगे करेंगे तो वो चीज़ निकल जाएगी। ये नॉर्मली भी ये प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें तो कर लिया करें। उसके अलावा एक और चीज़ है नीम। अब नीम बहुत सारे लोग नहीं पीते हैं और नहीं प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर नीम आप लेंगे उससे आपकी जो बॉडी फ्लश कर जाती है सारी गंदगी को, अंदर से जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो इतना उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो आपको की जो अंदर जो भी गंदगी चल रही होती है, जो भी बैक्टीरिया चल रहा होता है या कोई भी इन्फेक्शन होता है, वो उसको फाइट करती है और वो उसको फेंक देती है। उसके अलावा क्या कहते हैं, अभी इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप कोशिश कीजिए। दूसरा ये कि कहीं पर भी बारिश हो रही है तो उस बारिश में जाके फ़िल्म के हीरो हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है कि नाचना गाना शुरू कर दें या एंजॉय करें। अगर बारिश में कोशिश कीजिए, अगर आप नहीं निकल सकते उन दिनों तो ऑफिस नहीं जा सकते तो अच्छी बात है। अगर जा सकते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि खुली किसी टाइप की ट्रांसपोर्ट पे मत जाइए, कि आपका रिक्शा हो गया या आपकी बाइक्स हो गई या आपकी साइकिल्स हो गई, या आप वॉक करके भी मत जाएं। कोशिश ये कीजिए कि टैक्सी हायर करें और उसमें जाएं, और टैक्सी के भी शीशे बंद कर जाएं, ताकि वो जो पानी है बारिश का उससे कम से कम कांटेक्ट में रहें आप, ठीक है। और क्या कहते हैं, ज़लज़ला तूफ़ान, ज़लज़ले वाली जगहों पे इतना नहीं है, वहाँ पे फिर भी है, लेकिन बारिशों वाली जगह पर अगर तूफ़ान आ रहा है, मट्टी उड़ रही है, और क्या कहते हैं, जंग अगर कहीं पर हो रही है, वहाँ पर अगर बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी हवा के अंदर इस वक्त होंगी। तो आप इन चीज़ों से एक ही हद तक बच सकते हैं। इनसे पूरे तरीके से बचने के लिए आपको मैट्रिक्स से निकलना पड़ेगा, तो वो तैयार है नहीं, क्योंकि जब मैंने मैट्रिक्स के ऊपर बात भी की थी तो सब लोग यही कह रहे थे, अरे छोड़े, मरना है, मर जाएंगे, क्या करें। तो बचने के आपको मेथड ज़रूर चाहिए होते हैं, लेकिन आप लोग बचना भी नहीं चाहते, क्योंकि आखिर में आप लोग खुद ही क्या कहते हैं, अपने पैरों में बेड़ियाँ डाल लेते हैं, और आप लोग कहते हैं कि नहीं यार, हम ये नहीं कर सकते, सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं। एक और टाइम पर भी एक दफ़ा मैंने बताया था कि अगर पता नहीं क्या है, कुछ हो सके तो कुछ समय के लिए हिल स्टेशन पे चले जाएं। सबने करनी पॉसिबल नहीं है, तो मैं बता सकती हूँ, करना आपकी मर्ज़ी है, करना आप लोगों ने होता फिर भी नहीं है, लेकिन पूछ ज़रूर रहे होते। मैंने इसलिए बता भी दिया। तो अगर हाँ, एक और चीज़, अगर ये सिम्टम्स आपको हैं, स्पेशली ये सारे जो सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, तो वहाँ मत जाइए जो एक डी से एक शब्द होता है ना, एक जॉब का, ठीक है। एक लोग होते हैं ना जिनके वाइट कपड़े उन्होंने ऊपर पहने हुए होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी वरना फिर ना यहाँ यूट्यूब के पेट में दर्द हो जाएगा। तो वहाँ मत जाइए, क्योंकि वो इस चीज़ को ना आपकी ट्रीट कर पाएंगे, ना वो आपको कोई मेडिसिन देंगे, और उनको जितने ऐसे केसेस मिलेंगे
तो वो जब उसको रजिस्टर करते हैं तो वो फिर बाद में जब आगे ट्रांसफ़र होगा तो उनको ये फिर पता चलेगा कि हाँ, लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल हो रहा है। तो ये बेहतर ये कि मत जाएँ, घर में टोटके-वोटके कर लें। खाने-पीने में थोड़ी-सी एहतियात कीजिए। ये ज़रूर कीजिए कि भई अगर आपके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, हाँ, एक और चीज़, मरोड़ पेट में ना उठने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जो आपकी एपेटाइट है ना, जितना आप खाना खाते हैं, जो आपका डेली कैलोरी इनटेक है, कैलोरीज़ को भी भाड़ में फेंकें, उससे कन्फ्यूज़न हो जाती है। आप जितना प्लेट में खाना खाते हैं ना, उसका ये कोशिश करें कि 80% 80% खाएँ। जैसे आप जो भी आपका है, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्स, वाई, ज़ेड चीज़ें खाएँ और एबीसी वाली चीज़ें मत खाएँ। आप जो भी खाते हैं, आप खाएँ, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि पेट को बिल्कुल ठुस के ना भरें, यानी इतना ना भरा हुआ हो कि वो जब बहुत ज़्यादा भी पेट भर जाएगा ना इन इन दिनों में, तो आपके पेट में मरोड़ उठेंगे, क्योंकि वो इस वक़्त उसको बहुत प्रॉब्लम वैसे ही अंदर हो रही होगी। तो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या जो भी चीज़ होगी, वो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी असर करती है और फिर बहुत ज़्यादा मरोड़ उठते हैं और फिर एकदम ज़्यादा जल्दी मोशन भी आएगा। तो पेट को थोड़ा-सा रिलैक्स रखें, और अगर ऑलरेडी ये चीज़ आपको हो रही है, तो 2 से 3 दिन खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ऐसी कोई भी खाने की चीज़ मत खाएँ कि आपके पेट में दर्द हो। और भिंडी बिल्कुल नहीं खाएँ इन दिनों में, भिंडी बहुत लूज़ मोशंस लगाती है। भिंडी बिल्कुल भी मत खाइएगा, और अमरूद भी मत खाइएगा, जिसमें बीज टाइप की चीज़ें होती हैं ना भिंडी में और अमरूद में, ये बिल्कुल मत खाइएगा। ये आपको और लूज़ मोशन डालते हैं। और इसबगोल होता है ना, वो अगर खा सकें तो वो खा लीजिएगा। ज़ीरा दही में डालकर खा लें, या इसबगोल खा लें पानी के साथ या दही के साथ मिक्स करके, उसमें एक्स्ट्रा ऊपर से कोई चीनी मत डालें। एक और चीज़ होती है केला, लेकिन केला सिर्फ आप तब खाइएगा अगर केला आपको सूट करता है। बहुत सारे लोगों को केले से एलर्जी होती है, तो वो फिर और गड़बड़ कर जाएगा। तो केला भी अगर खाएं तो एक साथ 2 केले खाइएगा, 1 केला मत खाइएगा, 2 केले खाए जाते हैं अगर लूज़ मोशन वगैरह बंद करने हो। तो कोशिश ये कीजिए कि जो भी खाना खा रहे हैं ना, 75 या 80% खाएं डेली। जितना आप खाना खाते हैं उससे प्लेट में, यानी थोड़ा कम। मैं डाइट करने को बिल्कुल नहीं कह रही, पर सिर्फ उतना कोशिश करें कि पेट, जब वो नहीं बहुत बंदे का पेट भर जाता है कि उसको अपने आप के जो बटन हैं वो अनडन करने पड़ते हैं, या बेल्ट खोलनी पड़ती है, जिप खोलनी पड़ती है थोड़ा सा सांस लेने के लिए, कोशिश करें कि इतना ठुस के मत खाएं। इन दिनों ज़रा सा रिलैक्स होकर खाएं, और बस ये कोशिश कीजिए। बाकी अगर तो आप इस फेज़ में चले गए कि आपको हर खाने की चीज़ से मतली आ रही है या आपकी भूख, तो फिर वो थोड़ा सीवियर सेंस में हो गया। उसके लिए ये है कि एक थेरेपी होती है, लेमन और मौसम्बी। लेमन और मौसम्बी दोनों को काट के एक कोई भी एक चीज़ ले लें जो आपको ज़्यादा नाक को अच्छी लगती है। मौसम्बी, जिसे आप लोग माल्टा भी शायद कहते हैं, क्या कहते हैं, किन्नू भी शायद कहते हैं लोग, लेकिन हालांकि किन्नू अलग चीज़ होती है, मौसम्बी अलग होती है, और माल्टा अलग होता है। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि देसी लोग किन्नू, मौसम्बी और पता नहीं माल्टा सब एक ही चीज़ को कहते हैं। पर वो जो ऑरेंज कलर का फ्रूट होता है, ऑरेंज जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वो लेके ना उसकी एक एक फाँक, एक पीस काट के अपने पास प्लेट में रखें, और जो उसकी स्किन है ना, स्किन उसको सूंघिए, ठीक है। इवन अगर आपने उसको खा लिया ना, लेमन को यूज़ कर लिया है, मौसम्बी को यूज़ कर लिया है, तो उसको रहने दीजिए। जो स्किन है उसको अपने पास रखिए, और जो स्किन है ना, ऊपर का जो साइड है, उसको सूंघिए। और स्पेशली जो अगर ऑरेंज किन्नू का मिल गया है ना अगर आपको, तो बहुत ही अच्छा उसमें ना गीलापन होता है, तो उसको अगर आप प्रेस करेंगे ना, उसमें से वो एकदम से चीज़ स्प्रे करती है, उसका जो अंदर ऑयल होता है, तो वो सूंघने से ना आपकी जो एपेटाइट है वो थोड़ी सी खुलने लगेगी। एक और चीज़ होती है, अगर एपेटाइट बंद है, तो हाथ में ना हथेली पे नमक रखें, सीधी हथेली पे, और उसको चाट चाट लें, बहुत छोटा सा, ऐसा नहीं कि बीपी आपको सहाय हो जाए, बिल्कुल छोटा सा, जैसे एक नहीं होती पिंच टाइप का, बहुत ही बारीक से, तो उससे भी ना नमक से दिल खुलता है। और तब भी अगर नहीं खुल रहा तो सेब लीजिए, सेब पे काला नमक या पिंक सॉल्ट लगाइए, वो खा लीजिए, तो उससे भी भूख जो है वो खुल जाती है, अगर ऐसा इशू हो रहा है इन दिनों में। तो ये सारी चीज़ें, वैसे ये वीडियो जो थी ये मुझे मेरे 3rd चैनल के लिए करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर टोट के बता रही हूँ, पर चलें क्योंकि सिम्टम्स की बात हो रही है तो यहीं पर मेन चैनल के ऊपर। आँखों की रैश के लिए ड्रॉप्स मैं प्रेफर नहीं करती। मैं एक्चुअली कोई भी जो चीज़ होती है ना, वो मैं हमेशा घर की चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो अर्क़ गुलाब जो होता है ना, रोज़ वाटर जो होता है, ये उसको ड्रॉपर में डाल के रखिए और आँखों में डालें। मेरी आँखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो मेरी आँखें वैसे भी ड्राई हो जाती हैं जल्दी, तो मैं दिन में ना कुछ 5-6 दफ़ा आँखों को गीला रखती हूँ मैं अपनी, क्योंकि जितनी बड़ी आँखें होती हैं वो उतनी ज़्यादा ड्राई भी होती हैं। तो उससे बचने के लिए कोशिश ये कीजिए कि ना, जो अर्क़ गुलाब होता है ना, ड्रॉपर में डाल के, लेकिन किसी भी जगह से नहीं जो फैक्ट्रियों में बनने वाले होते हैं, नहीं। अगर आपके पास असल में अर्क़ गुलाब है, या अगर कहीं ऐसी जगह से आपने सोर्स किया हुआ जो, या फिर फूड ग्रेड का अगर कोई अर्क़ गुलाब है ना, तो वो लेके आँखों में डाल लीजिएगा।
तो उससे ज़रा आँखों को ठंडक रहती है, ठीक है। और एक और चीज़ से भी हाँ खुलता है, बेसल सीड्स होती हैं ना, इसे क्या कहते हैं बेसल सीड्स को, तुकमलंगा कहते हैं शायद। बेसल सीड्स को भी ठंडे ठंडे पानी में डालकर रख दीजिए, थोड़ी देर में वो फूल जाती हैं, और जब वो फूल जाती हैं तो उनको पी लीजिए। तो ये सारी चीज़ों से आपका दिल वगैरह खुल जाएगा, आपको खाने से एलर्जी नहीं होगी। और न्यूट्रल किस्म के फूड खा लीजिए अगर आपको मतली वगैरह हो रही, जी घबरा रहा है तो। ये सारी चीज़ें, बाकी लूज़ मोशन और क्रैम्प्स के बारे में मैंने बता दी, तो मैंने आपको बता दी हैं सारी चीज़ें, तो ये कर लीजिएगा, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, चलें हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।